फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन। हम पढ़ेंगे आवर्तबीजी जो पादप हैं उनमें लैंगिक जनन किस प्रकार संपन्न होता है, लैंगिक जनन के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है और ये लैंगिक जनन कैसे संपन्न होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। लैंगिक जनन में कौन सी क्रियाएं होती हैं? ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक संलयन निषेचन की क्रिया पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। यानी लैंगिक जनन की जो क्रिया उसमें अर्धसूत्री विभाजन भी होगा और युग्मक संलयन की क्रिया भी पाई जाएगी। दूसरी बात, जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन के लिए जो संरचना पाई जाती है उसे हम बोलते हैं पुष्प फ्लोर कहते हैं। और पुष्प जिस अक्ष पर लगा होता है उसे हम बोलते हैं पुष्प वृंत पेडिकल। और पुष्प के सभी चक्र जहां पर आकर जुड़ते हैं उस भाग का नाम होता है पुष्पासन थैलेमस। पुष्प है वो एक रूपांतरित प्रोह का रूप है। रूपांतरित प्रोह यानी सूट आरूप है, यानी प्रोह पादप का मृदा से बाहर का भाग होता है तने का। और दूसरा है पुष्पासन। पुष्पासन पर पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती हैं जो तने स्टेम के द्वारा रूपांतरित होती हैं। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आवर्तबीजी पादपों में जो पाया जाता है उसके लिए जो अंग होता है वो है पुष्प। पुष्प जिस अक्ष पर लगा होता है उसे हम बोलते हैं पुष्परंध्र। पुष्प का फूला हुआ भाग जहाँ सभी चक्र आकर जुड़ते हैं उसे हम कहते हैं पुष्पासन कहते हैं। यह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सामान्य जानकारी। अब हम पढ़ेंगे कि आवर्तबीजी जो पुष्प है उसकी संरचना के कौन कौन से भाग होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं, उनके क्या क्या नाम है। सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्प जिस अक्ष पर लगा होता है उसका नाम होता है पुष्प वृंत पेडिकल। दूसरा भाग पुष्प का जो दूसरा भाग है उसका नाम है पुष्पासन। पुष्प का फूला हुआ भाग जहां पर सभी चक्र आकर जुड़ते हैं उसे हम कहते हैं पुष्पासन कहते हैं। इसके बाद में तीसरा जो भाग आता है उसे हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज और इंग्लिश में इसका नाम है कैलक्स। इसके बाद में आगे का जो भाग है वो कहलाता है दल पुंज जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला। इसके बाद में आगे का जो भाग है वो कहलाता है पुंकेसर। और पुंकेसर में पहला भाग होता है परागकोश। इसको हम बोलते हैं एंथा। परागकोश के नीचे का जो भाग है उसका नाम है कनेक्टिव जिसे हम बोलते हैं योजी। और योजी से जो नीचे का भाग है वो कहलाता है पुतंतु और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिलामेंट्स। और इन तीनों भागों को कहा जाता स्टेमिक पुंकेसर।
इसके बाद में आगे का जो भाग, सबसे आंतरिक जो भाग होता है वो इस तरीके से या अंडा। इसका जो सबसे ऊपर वाला भाग है वो कहलाता है वर्तिकाग्र, जिसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे वाला जो भाग है वो कहलाता है वर्तिका। वर्तिका को हम बोलते हैं स्टाइल। और सबसे नीचे का भाग है उसे हम कहते हैं अंडाशय, और अंडाशय को कहा जाता है ओवरी। और तीनों भागों को हम बोलते हैं कार्पल्स। कार्पल्स। अब इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। देखो, ये एक पुष्प है, मिर्च का पुष्प है, और इसका वैज्ञानिक नाम या बॉटनिकल नेम है कैप्सिकम एनुअम। सोलेनेसी कुल का पादप होता है। सबसे पहली विशेषता देखो, पुष्पवृंत। ये जो आपको नीचे संरचना दिखाई दे रही है ये पुष्पवृंत है। जिस अक्ष पर पुष्प लगा होता है उसे हम बोलते हैं पुष्पवृंत। इसके बाद में आता है ये जो भाग फुला हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग जहाँ सभी चक्र आकर जुड़ रहे हैं उस भाग का नाम होता है पुष्पासन। इसके बाद में तीसरा चक्र होता है बाह्य दलपुंज कैलेक्स। ये जो ग्रीन हरे कलर की संरचना दिखाई दे रही है, ये संरचना, ये ग्रीन कलर की जो संरचना, ये कैलेक्स या बाह्य दलपुंज है। इसके बाद में ये वाइट सफ़ेद कलर की जो संरचना 1 2 3 4 5 6, ये है दलपुंज या कोरोला। इसके बाद में आता है आगे का भाग है पुंकेसर। ये जो संरचना आपको अंदर दिखाई दे रही है अभी, ये जो संरचना है ये है पुंकेसर। इसके 3 भाग हैं, प्राकोश, योजी और पुतंतु। और सबसे आंतरिक जो संरचना है वो कार्पल्स, इस तरीके से या अंडप। ये जो सफ़ेद कलर की आपको सबसे अंदर की ओर जो संरचना दिखाई दे रही है, ये संरचना, ये है कार्पल्स, इस तरीके से या अंडप। इसका सबसे ऊपर का जो भाग है वो कहलाता है वर्तिकाग्र, नीचे का भाग है वर्तिका, और सबसे नीचे का भाग होता है अंडाशय, और अंडाशय में पाए जाते हैं बीजांड। अभी हमने जो अध्ययन किया है, ये जो भाग जो सफ़ेद कलर की संरचना है ये है कार्पल्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा है कार्पल्स। 3 भाग है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, अंडाशय भाग। अब हम ये पढ़ेंगे कि इन भागों के क्या क्या कार्य होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि पुष्प में कौन कौन से भाग हैं और इनके क्या कार्य होते हैं, कौन कौन से चक्र पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सहायक चक्र। पुष्प में 2 चक्र होते हैं। पहला चक्र है सहायक चक्र। सहायक जो चक्र है वो कौन कौन से होते हैं? ये चक्र है जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते। पहले चक्र का नाम है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज, इसे इंग्लिश में बोलता है कैलेक्स। दूसरा जो भाग होता है उसका नाम है दल पुंज, इसे हम कहते हैं कोरोला। कैलेक्स, कैलेक्स की जो यूनिट है उसे हम बोलते हैं सेपल। सेपल को बोलते हैं बाह्य दल, बाह्य दल कहते हैं हम इसे। और दलपुंज कोरोना की जो यूनिट है वो होती है पेटल्स, और इसे हम बोलते हैं दल इकाई। यानी प्रत्येक इकाई को ये नाम दिया गया है। बाह्य दलपुंज की इकाई का नाम है बाह्य दल, और दलपुंज की इकाई का नाम होता है दल होता है। ये सहायक चक्र होते हैं, जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। बाह्य दलपुंज सबसे बाहर की ओर पाए जाते हैं, और इनका जो कार्य पुष्प के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना। दलपुंज जो होते हैं वो विभिन्न कलर के होते हैं और कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। दूसरा जो चक्र है वो कहलाता है आवश्यक चक्र। आवश्यक जो चक्र होता है इसके 2 भाग पाए जाते हैं। पहला जो भाग होता है वो होता है पुमंग। पुमंग को इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। और दूसरा जो भाग होता है उसे बोलते हैं जायांग। जायांग को हम बोलते हैं जाइनोसियम। पुमंग जो होता है नरजनन अंग होता है, और
नर जननंग पुमम की जो यूनिट होती है वो होती है पुंकेसर। पुंकेसर इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमिन। और स्टेमिन है, इसके 3 भाग होते हैं। परागकोश, दूसरा भाग होता है योजी, और तीसरा भाग होता है पुतंतु। पहला भाग है एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट्स। दूसरा जो भाग है जायांग। जायांग नर मादा जनन अंग है और इसकी जो यूनिट है वो होती है कार्पल्स, जिसे हम कहते हैं अंडप या स्त्री केसर। अंडप या स्त्री केसर कहते हैं। इसके 3 भाग पाए जाते हैं। पहला भाग होता है वर्तिकाग्र, दूसरा जो भाग होता है वर्तिका, और तीसरा जो भाग होता है अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अंडाशय ऐसे एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट्स। अब देखो दोबारा एक बार, जो पुष्प होता है उसमें जब बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग चारों भाग पाए जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं पूर्ण पुष्प बोलते हैं। जैसे सरसों है, सरसों है वो पूर्ण पुष्प का उदाहरण है। जब इन चारों चक्रों में से एक भी चक्र अनुपस्थित होता है तो उसे हम बोलते हैं अपूर्ण पुष्प। जैसे पपीता है उसमें अपूर्ण पुष्प है वो पाए जाते हैं। अब हम दोबारा इसको पढ़ेंगे। RBC 2019-20 हिंदी मीडियम में प्रश्न आया था कि पुष्प के 4 चक्रों के नाम लिखिए। पुष्प के 4 चक्रों के नाम, 4 चक्रों के नाम, पुष्प के 4 चक्रों के नाम। 2019-20 1 नंबर का प्रश्न आया था। 4 चक्र हैं बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। अब दोबारा इनको एक बार देखेंगे हम। पुष्प में 2 चक्र होते हैं, सहायक चक्र और आवश्यक चक्र। सहायक चक्र है वो जनन में भाग नहीं लेते। आवश्यक चक्र जो होते हैं वो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। पहला सहायक चक्र का भाग है बाह्य दलपुंज, इंग्लिश में कैलेक्स बोलते हैं। इसकी यूनिट या इकाई है सेपल, बाह्य दल। दलपुंज कोरोला, इसकी यूनिट या इकाई है पेटल, जिसे हम बोलते हैं दल बोलते हैं। आवश्यक जो चक्र हैं उनमें पहला भाग है पुमंग, एंड्रोसियम। पुमंग नरजनन है, इसकी यूनिट या इकाई है पुंकेसर, स्टेमिन। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी, पुतंतु। फिर आता है दूसरा भाग जायांग। जायांग की यूनिट होती है कार्पल्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंडप या स्त्री केसर। अंडप या स्त्री केसर के 3 भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यानी कहने का मतलब है आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उन पादपों में 2 चक्र पाए जाते हैं, सहायक चक्र और आवश्यक चक्र। मैंने भी बताया कि आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उन पादपों में जनन के लिए पुष्प संरचना पाई जाती है और पुष्प के द्वारा ही लैंगिक जनन की जो क्रिया है वो संपादित होती है। इस 2018-19 RBC में जो प्रश्न आया था वो था अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता किसे कहते हैं? अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता का मतलब है ऐसा जनन जिसमें अंड कोशिका सीधे ही भ्रूण या बीज में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम कहते हैं अनिषेक बीजता। और 2019-20 में अभी मैंने बताया था आपको कि जो प्रश्न आया था वो ये था पुष्प के 4 चक्रों के नाम लिखिए। 2019-20 में जो प्रश्न आया था वो था पुष्प के 4 चक्रों के नाम, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। ये पुष्प के 4 चक्र हैं, इनके नाम हमें लिखने थे। आज के लिए इतना ही। और ये जो पहला चैप्टर है हमारा आवर्त बीजी पादपों में जनन, ये हमारा पूरा हो चुका है। इसमें किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है चैप्टर नंबर 1 में
तो वो कमेंट कर सकता है और पूछ सकता है आराम से। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके।